जी नाजरीन, मैं आपका मेज़बान सरदार जवेदा शुक्र, आप देख रहे हैं 44 टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक स्टॉल पर। उस भाई से बात करेंगे कि इस महंगाई के दौर में वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा कैसे करते हैं और पहला दौर अच्छा था या अब जो दौर गुजर रहा है ये दौर अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? अब्दुल मालिक। अब्दुल मालिक। आप ये बताइएगा देखने वाले नाजरीन को कि पहला जो दौर था मियाँ नवाज शरीफ का, वो दौर अच्छा था या उसके बाद जो दौर आया इमरान खान का वो दौर अच्छा था? नहीं, नवाज शरीफ का दौर अच्छा से। नवाज शरीफ का दौर अच्छा था। हाँ जी। उससे पहले जरदारी की हुकूमत थी, उसमें क्या आप कहेंगे, वो अच्छी थी या नवाज शरीफ की अच्छी थी? नवाज शरीफ से बड़ी अच्छी से। इमरान खान ने सारा कुछ कोरोना इंदे जे सब कुछ बड़ी महंगाई नहीं, ये बात तो ठीक है, कोरोना आया, महंगाई महंगाई वाली बात तो ठीक है, मगर जो कोरोना वाली बात है वो तो खुदा की तरफ से आया, इमरान खान खुद तो नहीं लेकर आया। वो तेरी बात सही है, फिर भी ये होना है वजीर आजम ने से चल रहा है भाईजान। आप ये स्टॉल लगाते हैं तो डेली बेस पे आप कितने कमा लेते हैं? बस बच्चे ना रोजी पानी मिल जाता है। मिसाल के तौर पे 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया, 500 रुपया, कितने? 1000 रुपये बच जाता है। 1000 रुपया बच जाता है। 1000 रुपये घर औखा चलता है आज। कितनी देर होगी आपको ये स्टॉल लगाते हुए? वो तो काफी साल हो गए सर, गर्मी का सीजन कर दिया 3 महीने का। सिर्फ 3 महीने आप ये दुकान लगाते हैं, उसके बाद आप क्या काम करते हैं? सब्जी का काम करते हैं, फेरी लाने हैं। फेरी लगाते हैं। तो वो फेरी वाला काम ठीक है या ये स्टॉल वाला काम ठीक है? ये भी सीजन होता है, इसमें जरा 1000-1500 इजाफा बच जाना है, उसमें 1000 बच जाए। तो आप ये भी बताइएगा, जो राहगीर होते हैं वो रुकते हैं, आपसे पानी पीते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो आपके साथ बदतमीजी करते हो? आते ने हर तरह तरह के मखलूक है, बंदे अगली बराबर तो नहीं है भाई, कोई किस तरह का बंदा आ जाता है, कोई किस तरह का आ जाता है। आप बताएं कोई ऐसा दिन गुजरा हो जब आपको कुछ चूना लगा के गया हो? नहीं, अभी तक चूना किसी ने नहीं लगाया। अभी तक आपको किसी ने चूना नहीं लगाया? नहीं लगाया। आपने किसी को लगाया हो? आपने नहीं लगाया? सिर्फ पोस्टर वाले तंग कर देने, कमेटी समेटी वाले वो दिन सानू वो क्या कहते हैं? वो कहते ने भी ये पहना फ्लैक्स लग गया ना, इन्हें टैक्स दे दो। फ्लैक्स का टैक्स दें? फ्लैक्स का टैक्स दे दो। तो कितना टैक्स लेते हैं? बस उन्होंने मिना तरले करके फिर 1000-2000 ले जाने ने। तो आप ये भी बताइएगा, जो आप ये शरदाई फरोख्त करते हैं इसमें क्या क्या चीजें डाली जाती है? इसमें काली मिर्च होती है, बादाम होते हैं, खसखस होती है, चीनी होती है, 4 मगाजन है, छोटी इलायची है, गरी है, बादाम है। तो एक गिलास कितने का दे रहे हैं? एक गिलास 70 रुपए का गिलास है, 80 का है। एक गिलास 70 रुपए का छोटे वाला, जो बड़े वाला गिलास है वो 80 रुपए का। वो 80 रुपए का है। तो इस दौर में अगर बात की जाए, ज्यादातर लोग यानी कि कोक को पसंद करते हैं, मिरिंडा को पसंद करते हैं, बोतलों को पसंद करते हैं, कुछ देसी लोग होंगे जो अभी भी ये शरदाई को पसंद करते हैं। भाई जेरे आजकल के मुंडे ने वो बोतलों को पसंद कर देने हैं, जेरे पुराने दौर के बाबे बच्चे ने वो तो सरदाई पसंद कर देने हैं। वैसे इसमें ताकत तो है, ये देसी चीजों से बनती है। वैसे ताकत वाली चीज है, बोतल कुछ नहीं रखे, हर बंदा बोतल सिर्फ चाहते समझदार बंदे ने जेरे सरदाई पीते हैं। तो आप नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवान नस्ल मैसेज दे जाना, बोतल मना करो, सरदाई पियो, किसी दी रोजी बने। जी फरकान, आपने देखा मैं एक स्टॉल पर मौजूद था। भाई का कहना है कि नौजवान नस्ल को मैं लास्ट में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि शरदाई को पिएं और बोतल को, यानी कि बोतल नुकसानदा, मैदे के लिए नुकसानदा चीज़ है, तो इसमें देसी चीज़ें डाली जाती हैं और सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सरदार जवेदा शुक्र को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।